cell membrane and its components. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, it is the outermost boundary in animal cells, but it lies beneath the cell wall in plant cells. Plant cells, animal cells, bacterial cells or fungal cells, cell membrane is present in all the cells. तमाम cells में सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ना सिर्फ ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, बल्कि सेल मेम्ब्रेन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके जनरल कैरेक्टर्स या स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में हमने ये बात की है और पहले भी इसको शायद डिस्कस किया है कि सेल मेम्ब्रेन एक इंतहाई पतली, थिन, डेलिकेट, नाजुक, इलास्टिक, थोड़ी सी लचकदार और सेल्फ रिपेयरेबल, मीन्स अगर थोड़ी सी कहीं से ब्रेक हो जाए तो दोबारा इसमें बनने की सलाहियत मौजूद है। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट लिपिड और प्रोटीन है और लिपिड और प्रोटीन की कंपोजिशन आपके सामने है कि 60 to 80% प्रोटीन है। अगर 60% प्रोटीन है तो लिपिड 40%, अगर 80% प्रोटीन है तो लिपिड 20%। अब ये कंपोजिशन डिफरेंट क्यों है? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सेल्स, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स डेफिनेटली। तो लिपिड की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द सेल। और यहाँ पर इस वक्त जो आपको अरेंजमेंट नजर आ रही है सेल मेम्ब्रेन की, इस अरेंजमेंट को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक इस अरेंजमेंट में लिपिड की दो लेयर्स हैं। एक लेयर यहाँ पर आपको बाहर की तरफ नजर आएगी जो कि ये है, और एक लेयर जो है वो ये नीचे है। तो लिपिड की दो लेयर्स हैं, जैसे कि ब्रेड के दो पीस होते हैं और उनके अंदर मुख्तलिफ बेवजात जो एम्बेडेड होते हैं, मोज़ैक्ड होते हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है वो मोज़ैक्ड है, घसे हुए हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। आमतौर पर जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी मोटाई, इसकी थिकनेस 7 to 10 नैनोमीटर है। तो 7 to 10 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। और सेल मेम्ब्रेन जो है, इसकी केमिकल कंपोजिशन में ना सिर्फ लिपिड है, प्रोटीन है, बल्कि कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, जिनका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये फ्लोट करते हैं इन फॉस्फोलिपिड। और यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है कि ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स, बल्कि प्रोटीन्स दे फ्लोट इन द फॉस्फोलिपिड शीट लाइक आइसबर्ग्स। और इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, जैसा कि यहाँ पर भी आपको नजर आ रहे हैं कि ये जो एक प्रोटीन है, इसके साथ रेड कलर की एक कार्बोहाइड्रेट की चेन अटैच है। तो प्रोटीन्स अकेले भी हैं और प्रोटीन्स जो हैं उनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब जो प्रोटीन्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो कुछ तीन तरह के प्रोटीन्स हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द प्रोटीन इन दिस मेम्ब्रेन। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे जो फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर कंप्लीटली एम्बेडेड है। इनका नाम है इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रेंसिक प्रोटीन्स। और कुछ प्रोटीन हमें ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि सिर्फ उसके सरफेस के ऊपर है, ऊपर वाली लेयर में ही मौजूद है। इनका नाम है एक्सट्रेंसिक। तो ये एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स हैं। और कुछ आपको यहाँ प्रोटीन नजर आ रही होंगे, जैसा कि यहाँ पर है और यहाँ पर है। ये प्रोटीन्स जो हैं ये नामुकम्मल, इनकम्प्लीटली लिपिड बाइलेयर के अंदर है। ये प्रोटीन भी, इनका नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो जो इंट्रांसिक है
और जो एक्सट्रांजिक है और जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, डेफिनेटली इनका अपना अपना एक रोल है। प्रोटीन्स यहाँ पर जो इंट्रांजिक आपको नजर आ रहे हैं, अगर मैं इंट्रांजिक प्रोटीन की बात करूं तो यहाँ पर मैं इसको अगर लेबल करता हूं आपको समझाने के लिए कि इंट्रांजिक प्रोटीन्स जो हैं, इनमें जो इतना पोर्शन है दरमियान वाला, ये डेफिनेटली प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप्स होते हैं। प्रोटीन्स आर द ग्लोबुलर। तो आर ग्रुप्स जो हाइड्रोफिलिक बाहर वाली साइड पर हैं, वो हाइड्रोफोबिक हैं। क्यों? क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो है, उसकी जो टेल्स हैं, दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लेकिन इसी प्रोटीन का ऊपर वाला हिस्सा, जो कि उसके लिपिड बाइलेयर के हेड वाले रीजन में है, ये फिलिक है। इसके आर ग्रुप्स हाइड्रोफिलिक है। इसी चीज को हम एक्सप्लेन करने के लिए पहले डिस्कस करते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर। ये देखिए, हमारे पास फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें ये अच्छी तरह पता है कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है कि एक ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक फॉस्फेट ग्रुप, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये आपको इनके हेड्स नजर आ रहे हैं, ये हेड नजर आ रहे हैं, ये फिलिक है, पोलर है, दे मेक बॉन्ड विद द वाटर। और जो इनकी ये टेल्स हैं, फैटी एसिड टेल्स, ये फोबिक है। अब टेल भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर टेल जो है एक स्ट्रेट है, और एक टेल जो है वो टिल्ट हुई हुई है बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड। मीन्स के जो टेल्स हैं, दे आर नॉट ऑलवेज सैचुरेटेड, दे आर अनसैचुरेटेड एज वेल। और जितनी ज्यादा अनसैचुरेटेड होंगी, उतने ज्यादा गैप्स क्रिएट हो सकेंगे सेल मेम्ब्रेन में। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, उसकी परमिएबिलिटी इस पर भी डिपेंड करती है कि कितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं। और ये जो दो लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, इन दो लेयर्स को माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया बाय फ्रीज फ्रैक्चर मेथड। फ्रीज फ्रैक्चर मेथड में सेल के इतने मेम्ब्रेन के एरिया को फ्रीज करके ब्रेक किया जाता है, और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया गया, और देखा यह गया कि बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में एम्बेडेड है, मोज़ेक्ड है। सो दैट्स व्हाई फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बट द क्वेश्चन इज दिस कि इसको फॉस्फोलिपिड लेयर जो है, जो अरेंज है, इसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स जो हैं, दे आर फेसिंग आउटवर्ड, और उसका नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स जो हैं, वो मिडल ऑफ द बाइलेयर में है। और ये बात भी याद रखिए कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन की मींस सेल के चारों तरफ ये मेम्ब्रेन है ना, तो ये वाली जो साइड है ऊपर वाली, ये है टिश्यू फ्लूइड की, और सेल मेम्ब्रेन की ये वाली साइड जो होगी, ये साइटोप्लाज्म वाली साइड होगी। तो साइटोप्लाज्म वाली साइड, इसमें प्रोटीन्स, कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट है, और वो साइड सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड लेयर जो टिश्यू फ्लूइड वाली साइड पर है, उसकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगी। मोर ओवर, ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इट एक्ट एज अ बैरियर टू ऑल द मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नॉन पोलर। मतलब ये है कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, ये सिर्फ नॉन पोलर चीजों को तो अंदर से गुजरने देगी, पोलर के लिए प्रोटीन गेट्स मौजूद हैं। सो इट्स अ बैरियर। लेकिन बहुत ही स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये इसमें से पोलर होने के बावजूद मूव कर जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है, इसका हेड जो नजर आ रहा है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है। अगर हम इस फॉस्फोलिपिड को वाटर पर इसकी लेयर को ड्रॉप करें, तब आप देखेंगे कि
इसकी फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगी और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर। मींस कि हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है, फैटी एसिड टेल्स, ये ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम वाटर हो जाएंगी और हेड जो है हाइड्रोफिलिक, वो बॉन्ड बना लेंगे, तो ये फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर बनेगी। लेकिन अगर इसी फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को वाटर में मिक्स किया जाए तो मिक्स करने पर नतीजा ये निकलेगा कि जितने भी हेड्स हैं हाइड्रोफिलिक, वो तो बाहर की तरफ हो जाएंगे और उनकी टेल जो है वो सेंटर की तरफ हो जाएंगी। मींस कि phosphate head facing outward the water and the hydrophobic fatty acid tails facing in the center toward each other। तो ये जो ग्लोबुलर अरेंजमेंट बनेगी इसे कहा जाएगा माइसेल। तो ये जो माइसेल फॉर्मेशन है ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें आगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में इसके बारे में बात करनी है, हाउ दे ट्रांसपोर्ट द मटेरियल थ्रू द माइसेल। So because of this property of phospholipid bilayer can form compartments internally in the cell. These compartments, how they form, like for example the membrane bounded organelle lysosome। जो लाइसोसोम सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से बनता है बेसिकली इट्स अ माइसेल। तो ये एग्जांपल हो गई माइसेल की कि माइसेल बेसिकली आपके पास जो लाइसोसोम्स बनते हैं वो माइसेल फॉर्मेशन से बनते हैं। सो दिस माइसेल includes the pathogen or it includes the hydrolytic enzymes that can break down many different kind of molecules. So these enzymes need to be kept compartmentalized। तो इनका इस सेल लाइसोसोम के अंदर बंद होना जरूरी है ताकि सेल के अपने कंपोनेंट्स को नुकसान ना हो। तो यहाँ पर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की कि हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स। फैटी एसिड टेल्स might be saturated and unsaturated, और फॉस्फोलिपिड मोनोफॉस्फेटिक लेयर और माइसेल की प्रॉपर्टी हमने देखी कि सेल मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाकर जब किसी मटेरियल को अंदर लेकर आते हैं लाइक फैगोसाइटोसिस के थ्रू या पिनोसाइटोसिस के थ्रू या गोल्जी बॉडीज अपने वेसिकल्स बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइसोसोम, इट्स एक्चुअली माइसेल। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है सेल मेम्ब्रेन के इन स्ट्रक्चर्स की। इसके अलावा इंट्रांसिक प्रोटीन्स की हमने बात की। हमने कहा कि इंट्रांसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रांसिक प्रोटीन्स एंड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और इन मेम्ब्रेन के साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अटैच हैं, इन प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स भी अटैच हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं तो उनको हम कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स, और अगर इन प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स अटैच हैं तो लाइपोप्रोटीन्स। तो इनकी जो फर्दर डिटेल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स like glycoproteins and lipoproteins they have different functions। बेसिकली इनके साइटोस्केलेटन में क्या फंक्शन है। बहुत से प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में हैं दे आर एंजाइम्स, बहुत से प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन में हैं दे आर रिसेप्टर्स, दे आर स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स, बहुत से प्रोटीन्स जो हैं दे आर सेल सिग्नलिंग रिसेप्टर्स। और इसके अलावा एक ग्रुप है ग्लाइकोप्रोटीन्स का जो इन्वॉल्व है इन एंडोसाइटोसिस। एक ग्लाइकोप्रोटीन का ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व है सेल एडिशन में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करना है वो हमने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की बात करनी है, चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में हम इन तमाम प्रोटीन के फर्दर डिटेल को डिस्कस करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई कमेंट्स हो, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching